अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके दिलों को सुकून, घरों को मोहब्बत और रिश्तों को मजबूती अता फरमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो मोहब्बत, निकाह, मियाँ बीवी के रिश्ते, नाराज़गी, दूरी, ज़िद, नफ़रत और टूटते हुए ताल्लुकात के लिए बेहद मुअस्सर माना जाता है। ये वो अमल है जिसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, जिसके बारे में कई बहनें और भाई बेचैनी से रहनुमाई चाहते हैं कि कोई ऐसा रूहानी हल हो जो दिलों को जोड़ दे, बिखरते हुए रिश्तों को संभाल ले और मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर दे। नाज़रीन, आज के दौर में सबसे बड़ा मसला रिश्तों का टूटना है। कहीं पसंद की शादी में रुकावट है, कहीं वालिदैन राज़ी नहीं, कहीं महबूब बात करना छोड़ देता है, कहीं शौहर बीवी को नज़रअंदाज करने लगता है, कहीं बीवी मैके जा बैठती है और वापस आने का नाम नहीं लेती, और कहीं किसी तीसरे शख्स की वजह से दिलों में नफ़रत, बदगुमानी और दूरियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे हालात में इंसान ज़हनी तौर पर टूट जाता है, दिल बेचैन रहता है, नींद उड़ जाती है और हर वक्त यही सवाल ज़हन में गर्दिश करता रहता है कि आखिर अब क्या करूं, किस दर पर जाऊं, किससे फरियाद करूं। नाज़रीन, याद रखें, दिलों को फेरने वाला सिर्फ अल्लाह है। इंसान लाख कोशिश कर ले, जितना भी जोर लगा ले, अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह चाह ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसीलिए रूहानी वज़ाइफ और अल्लाह के अस्माए हुस्ना के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगना हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा है। ये कोई जादू नहीं, ना ही किसी को ज़बरदस्ती ग़ुलाम बनाने का अमल है, बल्कि अल्लाह के पाक नामों के वसीले से दुआ और इल्तिजा है कि वो दिलों में मोहब्बत डाल दे, नफ़रत ख़त्म कर दे और रिश्तों को जोड़ दे। नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाने वाला वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो वाकई सच्ची नीयत रखते हैं, जिनका मकसद निकाह हो, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो, घर बसाना हो या टूटते हुए रिश्ते को बचाना हो। ये अमल खेल तमाशे के लिए नहीं है, ना ही नाजायज़ ताल्लुकात के लिए है। अगर नीयत साफ हो, दिल में किसी के लिए बुराई ना हो और मकसद हलाल हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफे से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देखा गया है। नाज़रीन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि महबूब बात नहीं करता, ब्लॉक कर दिया है, दूर चला गया है या किसी और के रिलेशन में चला गया है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पहले बहुत मोहब्बत थी, लेकिन किसी के किए हुए जादू, बंदिश या नज़रे बद की वजह से अचानक नफ़रत पैदा हो जाती है। बात बात पर लड़ाई, बेरुखी और सर्द महरी आ जाती है। शौहर बीवी को छोड़ देता है, बीवी शौहर से नफ़रत करने लगती है, या ससुराल मेके के झगड़ों में रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाता है। नाज़रीन, ऐसे हालात में ये वजीफ़ा अल्लाह के हुक्म से दिलों को दोबारा जोड़ने का ज़रिया बनता है। नाज़रीन, इस अमल के फ़वाइद की बात करें तो ये वजीफ़ा दिलों की सख्ती को नरम करता है, ज़िद्दी इंसान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, नाराज़ शख्स के दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है, महबूब खुद राब्ता करने पर आमादा हो जाता है, और मियाँ बीवी के दरमियान जो नफ़रत, बदगुमानी और दूरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। कई लोगों ने ये भी देखा है कि शौहर जो बीवी को मेके छोड़ आया हो वो खुद मिन्नतें करके वापस ले जाता है, और जो बीवी रूठ कर बैठी हो वो खुद बेचैन होकर शौहर से राब्ता करती है। नाज़रीन, मैं एक बात यहाँ बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हर वजीफ़ा सब्र मांगता है। बाज़ औक़ात अल्लाह फ़ौरन नतीजा दिखा देता है और बाज़ औक़ात चंद दिन या कुछ वक्त लग जाता है। इसलिए जल्दबाजी, बेसब्री और मायूसी से बचें। अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और अमल पूरे अदब, तवज्जो और यकीन के साथ करें। जो लोग दरमियान में छोड़ देते हैं या शक के साथ अमल करते हैं, उन्हें मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिल पाता। नाज़रीन, अब मैं आती हूँ इस वजीफ़े के तरीक़ाकार की तरफ, लेकिन इससे पहले एक बात जहन में बिठा लें कि अमल के दौरान किसी को नुकसान पहुँचाने, किसी की शादी तड़वाने या नाजायज़ मकसद की नीयत हरगिज़ ना करें। नीयत सिर्फ मोहब्बत, निकाह और जायज़ रिश्ते की बेहतरी होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वजीफ़े के लिए आपको 2 अदद लौंग टोपीदार दरकार होंगे। बेहतर है कि साफ़ और मुकम्मल लौंग हों। अमल शुरू करने से पहले वुज़ू कर लें, पुरसुकून जगह पर बैठें और दिल में अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह,
اگر اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر اس میں کوئی برائی ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ ناظرین، اب ایک لونگ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس پر یا اللہ، یا وہاب، یا رقیب 33 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ توجہ کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں اس لونگ پر دم کر دیں۔ اس کے بعد اپنا نام بما والدہ اور محبوب کا نام بما والدہ دل میں لے کر یا آہستہ آواز میں اس لونگ پر دم کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک پانی کا گلاس پاس میں رکھیں اور اس دم شدہ لونگ کو اس گلاس میں ڈال دیں۔ ناظرین، اب دوسرا لونگ اٹھائیں اور اس پر یا اللہ، یا وہاب، یا رقیب 41 مرتبہ پڑھیں۔ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھ کر اس لونگ پر بھی دم کریں اور اسی پانی کے گلاس میں ڈال دیں۔ اس طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ پانی اور لونگ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ ناظرین، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگلے دن صبح کے وقت بہتر ہے فجر کے بعد محبوب کا تصور دل میں رکھ کر یا ودود 101 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ 7 دن تک کریں۔ پڑھتے وقت دل میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، نفرت اور غلط فہمیاں ختم فرما دے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنا دے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کا تجربہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محبوب کی طرف سے بے چینی، رابطہ یا نرم رویہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر معاملہ بہت حد تک سنبھل جاتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ محبت حاصل ہو گئی ہے یا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اس پانی اور لونگ کو کسی صاف زمین میں دبا دیں۔ اسے نالی، کچرے یا ناپاک جگہ پر ہرگز نہ پھینکیں۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، حرام سے بچیں، والدین کی دعا لیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فائدہ مند لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے روحانی اور رہنمائی والے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں لکھ دیں۔ ناظرین، اللہ پاک آپ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرمائے، آپ کے رشتوں میں محبت اور سکون عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے